नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। एक और बड़ी खबर जो आपके लिए एक तरीके से खुशखबरी भी कह सकते हैं और एक तरीके से कोई अच्छी खबर भी नहीं कह सकते हैं। भर्ती है लेकिन आउटसोर्सिंग से। क्या मामला है पूरा फटाफट देख लेते हैं। तो 4500 सहायता प्राप्त स्कूलों में करीब 45,000 पद रिक्त हैं। एडेड माध्यमिक स्कूलों में आउटसोर्सिंग से भर्ती होगी। अभी आउटसोर्सिंग क्या होता है तो फटाफट देख लेते हैं। और 45,000 पद बहुत बड़ी रिक्ति है। देखते हैं पूरी खबर। एडेड माध्यमिक स्कूलों में चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती आउटसोर्सिंग से आधार पर होगी। 2012 से एडेड स्कूलों में चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगी थी। इंटरमीडिएट पास और 40 वर्ष की उम्र तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। इन्हें 13,072 रुपये मानदेय दिया जाएगा। मतलब सीधी सीधी बात है, जो ग्रुप डी होता है उसकी ये भर्ती है, उसकी ये बात की जा रही है। और ये एक परमानेंट पोस्ट ना होकर मानदेय पर रखे जाएंगे। मतलब जिसको हम थोड़ा सा इंग्लिश की भाषा में बोले तो एडहॉक पर ये रखे जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग अब नए सिरे से रिक्त पदों का निर्धारण करेगा। प्रदेश में लगभग 4500 सहायता प्राप्त स्कूल हैं। पहले हाई स्कूल में 10 और इंटरमीडिएट में 14 चतुर्श्रेणी कर्मचारी रखे जाते थे। लंबे समय से भर्ती न होने के कारण लगभग 45,000 से ज़्यादा पद रिक्त माने जा रहे हैं। लेकिन अब छात्र संख्या के आधार पर ही पदों का निर्धारण होगा। इन पदों पर भर्ती मंडलवार होगी। जेम पोर्टल के माध्यम से संस्थाओं को संबद्ध किया जाएगा। सेवा प्रदाता कंपनी के लिए नियम व शर्तें सरकार ने तय कर दी हैं। मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई जाएगी। और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश के बाद ग्राम विकास विभाग ने मनरेगा के तहत जिलों में रिक्त 1278 पदों को भरने की तैयारी शुरू कर दी है। ग्राम विकास आयुक्त GS प्रियदर्शी ने सभी जिलाधिकारियों को व जिलों में तैनात जिला कार्यक्रम समन्वयकों को नियमानुसार रिक्त पदों पर भर्ती करने के निर्देश भी दिए हैं। और उप मुख्यमंत्री ने मंगलवार को समीक्षा बैठक भी, जिसमें ग्राम विकास विभाग के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मनरेगा में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया भी शुरू करें, ताकि मनरेगा के तहत गांवों में लोगों को रोजगार से जोड़ने और गांव में विकास के काम को और गति दी जा सके। इस बैठक में उन्हें बताया गया कि 1278 पदों पर व्यक्तियों के सापेक्ष नियुक्ति की कार्रवाई कराए जाने के संबंध में आदेश दे दिए गए हैं। अब ये जो जॉब है वो ग्रुप डी के हैं। अब ग्रुप डी का मतलब एक मोटी मोटी बात समझिएगा। ग्रुप डी का मतलब सफाई कर्मी नहीं होता। पहले ग्रुप डी को वो सभी कार्य करने होते थे जो एक सफाई कर्मी को भी करने होते थे। लेकिन समय से बदलते बदलते जो ग्रुप डीज हैं वो एक्चुअल में ऑफिस में अटैच रहते हैं। जो फाइलों का आदान प्रदान, मतलब अधिकारियों से कर्मचारियों तक, कर्मचारियों से अधिकारी, या फिर जो पब्लिक डीलिंग होती है उसमें उनकी हेल्प ली जाती है। ज़रूर है कि वह अपने अधिकारियों के चाय नाश्ता पानी जैसी जो छोटी मोटी सुविधाएं होती हैं वो उनको करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम ग्रुप डी का मतलब ये समझें कि वो झाड़ू मारेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सरकारी कर्मचारियों को समय समय पर हर प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। जैसे अगर हम शिक्षकों की ही बात करें तो केवल हमारा कार्य शिक्षक होकर केवल शिक्षा देना या फिर पढ़ाना ही नहीं, हर प्रकार के कार्य स्वयं करने पड़ते हैं। कभी कभी विद्यालय में अगर स्थिति ऐसी हो तो हमको साफ सफाई का कार्यक्रम भी स्वयं देखना पड़ता है। तो आप लोगों के लिए एक भर्ती है, लेकिन एडहॉक बेसिस पर है, जो कि एक मानदेय पर रखे जाएंगे 13,072 रुपये। तो अगर आप इंटरेस्टेड हों, हालांकि इतनी डिग्री लेने के बाद जल्दी बच्चे इसके लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि इसकी जो अर्हता है वो भी 10वीं पास रखी गई है। तो अब देखने वाली बात होगी, जो लोग भी एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका आने वाला है। एडेड स्कूलों में आउटसोर्सिंग मतलब एडहॉक बेसिस पर प्राइवेट कंपनियों द्वारा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जेम पोर्टल का इस्तेमाल किया गया है। जेम पोर्टल पर जो संस्थाएं हैं जो अपनी सेवाएं देना चाहती हैं वो खुद को रजिस्टर कर सरकार के सामने एक टेंडर रखती हैं। टेंडर के थ्रू सरकार किसी एक एजेंसी को चुनती है और वो एजेंसी उन सभी ग्रुप डीज को प्रोवाइड करवाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया है। अब और जो प्रक्रिया है वो नोटिफिकेशन आने पर ही क्लियर होगी। ये मोटी मोटी बातें थी। लास्ट तक आपने वीडियो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी आपको डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं। जितनी जानकारी होगी वो आप तक ज़रूर पहुंचाई जाएगी। लास्ट तक वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।